नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज उल गुलाल बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है। सोचिए 1900 में उनको फांसी दे दी गई। 1875 में उनका जन्म होता है। आप कल्पना कर सकते हैं 21वें शहादत दिवस पर एक 25 साल का नौजवान, आदिवासी नौजवान, जिसको जहर देकर अंग्रेजों को मारना पड़ा, कैसे इतिहास से गायब कर दिया गया। इस देश में सबसे ज्यादा आजादी की लड़ाई में SC ST OBC माइनॉरिटी जो गरीब लोग थे वो मारे गए, लेकिन इतिहास में उनका नाम दर्ज नहीं हुआ, उनको भुला दिया गया और उनको याद नहीं। किसी टीवी अखबार में कभी सुनते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग उनको याद कर रहे हैं और लिखते हैं हेमाराम बुनकर, धरती आवा जय नायक बिरसा मुंडा जी के 121वें शहादत दिवस पर अभिनंदन। और ये देखिए, बिरसा मुंडा धरती आवा के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, बहुजन नेता, सामाजिक क्रांतिकारी और मूल निवासी लोगों के मुक्तिदाता थे, जिन्होंने ब्राह्मणवाद के साथ साथ ब्रिटिश राज के खिलाफ भी विद्रोह किया। जन्म 15 नवंबर 1975 को भारत में उलिहातू खाउटी में हुआ था और 9 जून 1900 को उनको जहर दे दिया गया था। एकमात्र आदिवासी जिसका चित्र भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में लटकाकर इनका सम्मानित किया गया। महान धरती आबा बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर जन्म। 25 साल इन्होंने जिया, लेकिन आज दुनिया इनको, और राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते उल गुलान ऐसा कि उल गुलान के नायक के लिए अंग्रेजों का जेल छोटा पड़ा, जिंदगी लेनी पड़ी। क्या लाइन लिखते हैं वो, उल गुलान ऐसा कि अंग्रेजों का जेल छोटा पड़ा, उनकी जिंदगी लेनी पड़ी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किस तरह से ये शानदार लाइनें राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा है उनके समर्पण में, और बहुत ही शानदार लाइनें हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और सोशल मीडिया पर आज बिरसा मुंडा को लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और कभी टीवी अखबार पर, जब हमारे पास तो कभी टीवी अखबार था ही नहीं, लेकिन जब नहीं था तो भी किस तरह से हमारे लोगों ने उनको याद किया है। तो बिरसा मुंडा को लोग लगातार याद कर रहे हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही असली मीडिया। और उल गुलान लोग लगातार उनको कह रहे हैं। और जेल छोटी पड़ गई थी और उनको किस तरह से फांसी दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं बिरसा मुंडा को किस तरह से फांसी दिया गया, और तमाम लोग आज सोशल मीडिया पर उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर आज जब आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिरसा मुंडा के बारे में लिखा जा रहा है, सबसे ज्यादा उनके बारे में पढ़ा जा रहा है, सबसे ज्यादा उनको लोग याद कर रहे हैं। और किस तरह से कॉन्स्पिरेसी करके इस देश के मनुवादियों, जातिवादियों और ब्राह्मणवादियों ने बिरसा मुंडा को कहीं ना कहीं गुम करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतिहास रिपीट करता है। बिरसा मुंडा की शहादत का 121वां साल। उनकी पोती मुंडारी भाषा से ग्रेजुएशन कर रही है, 3rd सेमेस्टर में 73% नंबर लाई है, बधाई हो। और सोचिए, आदिवासी होकर तू साइंस पढ़ेगा, किस तरह से मनुवाद यहाँ काम करता है वो मैं बता रहा हूँ। और ये देखिए, लगातार सोशल मीडिया पर लोग उनको याद कर रहे हैं, उनको लोग बधाई दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, दुख व्यक्त कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, और उनके त्याग के बलिदान को किस तरह से याद किया जा रहा है। सोचिए, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं और तेजी से बिरसा मुंडा को याद करेगा, बिरसा मुंडा को नमन करेगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार पूरे सोशल मीडिया पर बिरसा मुंडा जो है वो भरे हुए हैं, और कोई नहीं उनको ये कर सकता है। तो बिरसा मुंडा जो है वो अपने आप में एक महान शख्सियत थे, और जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों को जहर देकर मारना पड़ा था, और आज पूरा सोशल मीडिया जो है वो बिरसा मुंडा को याद कर रहा है। शायद ही इससे पहले मैंने कभी देखा होगा कि किस तरह से लोग उनको जिस तरह से याद कर रहे हैं वो अकल्पनीय हैं, अतुलनीय हैं, वो सम्मानजनक। और हमें अपने पूर्वजों को इसी तरह से याद करना पड़ेगा, और अगर हम याद नहीं कर पाएंगे तो शायद ही फिर मुश्किल हो जाएगी। तो आज पूरा सोशल मीडिया बिरसा मुंडा से रंगा हुआ है, किस तरह से उनको मारा गया, किस तरह से उनको बदनाम किया गया। तो आज सोशल मीडिया जो है वो बिरसा मुंडा के नाम है, सब ट्रेल हो रहा है, और एक सारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो है उनको बधाई दे रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि कोई भी जनरल कैटेगरी का ऐसा आदमी मुझे नहीं दिखा जो बिरसा मुंडा के शहादत को याद करे, नमन करे, उनके कंट्रीब्यूशन को नमन करे, उनके शहादत पर। क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिस तरह से उन्होंने पूरे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो शानदार था। 25 साल की उम्र में उनको मार दिया गया कॉन्स्पिरेसी करके, उसके बाद भी उफ तक नहीं आई। तो सिद्धो कान्हे हो, तिलका माझी हो,
ये सब पहले स्वतंत्रता संग्रामी तिलका मांझी थे और उनको कैसे इतिहास से गायब कर दिया गया, लेकिन जैसे जैसे उनकी आने वाली नस्लें हैं वो उन्हें याद करें। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ कि आज जो आप काम करेंगे, अगर आप, इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि लड़ के मरोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें याद करेगी, और डर के मरोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें जो हैं वो डरपोक हो जाएंगी। तो आपको तय करना है कि आपको लड़ के मरना है या डर के मरना है। अगर आप लड़ के मरेंगे तो आपकी नस्लें आपके साथ हुए अन्याय का बदला लेगी, डर के मरेंगे तो आपकी नस्लें भी उसी तरह से गूंगी और बहरी होगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।